थैंक्स। क्या बात है प्रतीक, तुम्हारे चेहरे पे हैरानी क्यों छाई हुई है? हैरानी इस बात की है कावेरी कि यशोदा भाभी ने कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे तो इस बात की जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से जानती थी कि राकेश भैया और यशोदा भाभी के मन में ये जहर है। आज मौका मिला तो उन्होंने उगल दिया। बार बार मेरी मम्मी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन कभी ये सोचा कि अगर उनका फैसला बाबूजी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। पता नहीं क्या होगा इस घर का। एक तरफ अविनाश और रिमझिम का प्रॉब्लम और दूसरी तरफ यशोदा भाभी का ये फैसला। प्रतीक, अगर सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। जिस राजनीति का बार बार इल्जाम लगाते हैं ये लोग मुझ पर, उसी राजनीति की वजह से हमारे बहुत अच्छे कांटेक्ट हो गए। मुझे राकेश भैया और यशोदा भाभी का ये भ्रम तोड़ना है कि हमें एस्टैब्लिश होने में उनके सहारे की कोई जरूरत नहीं। आज यशोदा भाभी ने जंग छेड़ी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। May I speak to Mr. Rakesh Sharma, please? That's right. Okay, no problem. Could you please leave a message? Yeah, please ask him to call his wife back. Yeah. Thank you so much. यशोदा, यशोदा, तूने इतनी बड़ी बात कह दी। इस घर की एक परंपरा रही है साथ रहने की, और तुम्हारे संस्कारों की तो हम हमेशा एक मिसाल दिया करते हैं। तो मिसाल देनी बंद कर दीजिए। यशोदा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देख, जहां चार बर्तन होंगे वहां आपस में टकराएंगे ही, और अगर मन में कोई मैल आ जाए ना तो मिल बैठ के उसे साफ कर लेंगे। पर यशोदा के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती बेटी कि एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। बुआ जी, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचती कि यशोदा ने ऐसा क्यों कहा? मजबूर हो गई हूं मैं, मजबूर किया गया है मुझे ऐसा कहने पर। बुआ जी, जब तक यशोदा एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी भाभी थी, तब तक वो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जब यशोदा एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है तो वो बुरी हो गई। क्यों बुआ जी? आज अगर कावेरी के मन में उसके पति के लिए दर्द उठा है तो मेरे मन में राकेश के लिए दर्द क्यों ना उठे बुआ जी? पर बेटा, इससे तो हमारा घर टूट जाएगा ना। घर तो रिश्तों से बनते हैं बुआ जी, और जब रिश्तों में ही बेईमानी आ जाए तो कैसा घर बुआ जी? आज तो हम उसे बचा लेंगे, लेकिन घर तो ये टूटेगा ही ना। बेबी बाहर आओ। ईशा, सॉरी, वो नॉटी बेबी ईशा यहाँ पर आई है? यहाँ पर थी, थोड़ी देर पहले गई है। ओके। एक मिनट सिस्टर, आज उसका ट्रीटमेंट होने वाला था तो हाँ, उसमें जरा प्रॉब्लम है। वो क्या है सर कि ईशा की आंटी उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजती है, पर पता नहीं पैसे क्यों नहीं आए। तो नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पर तो टेम्पररी ट्रीटमेंट ही हो रही है, क्योंकि ईशा की आंटी ने कहा है कि वो उसकी ट्रीटमेंट अमेरिका में करवाएगी, और उसके लिए हमने पेपर्स भी रेडी कर दिए हैं सर। जो भी हो, I mean, पैसे की वजह से उसकी ट्रीटमेंट नहीं रुकनी चाहिए।
नो सर, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? और नॉट टू वरी, हम लोग सब है ना ईशा बेबी की केयर लेने के लिए। सर वैसे मैं जरा ईशा को ढूंढ लूं, वो पूरे हॉस्पिटल को सर पर लेकर घूम रही होगी सब। प्लीज ईशा। ये आप क्या कह रहे हैं दुर्गा शंकर जी? अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम जी, एकदम सच्ची बात है। राकेश बिटवा ने क्या नाम से यशोदा से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम ले ली। अब वो यशोदा के नाम के शेयर जो है वो मार्केट में गिरवी रखेगा और अपना कर्जा उतार देगा। क्या मैं जान सकती हूँ दुर्गा शंकर जी कि राकेश को ये नेक सलाह कौन दे रहा है? अरे मैडम जी, और कौन सलाह देगा राकेश बिटवा को? हम ही हैं उसके तो एडवाइजर, क्या नाम से। आप उसे गलत सलाह दे रहे हैं। है जी? जी, राकेश के लिए ये सलाह फायदेमंद हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी शायद इसका अंदाजा नहीं है अभी आपको। दुर्गा शंकर जी, राकेश के सर से एक बार कर्जा उतर गया तो उसे हमारा डर कैसा? ये कर्जा राकेश की गले की फांस बन के रहना चाहिए, तभी तो वो हमारे आगे पीछे चक्कर लगाएगा। और जब वो हमारे आगे पीछे चक्कर लगाएगा तभी तो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हमारी जरूरत है? कावेरी पर दबाव कि वो हमें पार्टी में वापस ले ले। वरना आप खुद सोचिए दुर्गा शंकर जी, हमारा क्या जोर रह जाएगा राकेश पर? दुर्गा शंकर जी, आप अपने दिमाग को इतना तेज न दौड़ाया करें, बल्कि मेरे ख्याल से तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। आप सिर्फ इतना कीजिए कि राकेश यशोदा के शेयर्स मार्केट में गिरवी न रख पाए, बल्कि आप उसे ये सलाह दीजिए कि वो उन शेयर्स को बेच दे। इससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा, घर वाले बेचने के नाम से ऐतराज करेंगे और कावेरी पर दबाव डालेंगे। समझ गए दुर्गा शंकर जी? हाँ, हाँ, अब बात बिल्कुल समझ में आ गई मैडम। नैना देवी बोल रही हूँ महात्मा साहब। पार्टी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है। भाई हम तो अपने घर की राजनीति के शिकार हो रहे हैं महात्मा साहब। कावेरी को आप समझाइए कि अभी वो बच्ची है। राजनीति में थोड़ा सच और थोड़ा झूठ तो चलता ही है, समझाइए आप उसे। वैसे हमारा सच भी पार्टी के लिए है और हमारा झूठ भी पार्टी के हित के लिए ही है। कावेरी को मीटिंग में जरूर बुलवाइए। वहां हम माँ बेटी की तरह नहीं, पार्टी मेंबर्स की तरीके से आमने सामने बात करेंगे। जी नमस्कार। मात्रे साहब, कावेरी ने मीटिंग में आने के लिए कहा था ना? आपने उसे वक्त तो बता दिया था? हाँ बता दिया था, आने वाले होंगे। मात्रे साहब, कावेरी का रुख जरा हमारे प्रति नर्म करवाइए। आप तो जानते ही हैं, पार्टी में रहकर हम पार्टी का काफी फायदा करवा सकते हैं। नैना जी, आपके कहने पर यही कोशिश करने के लिए तो ये मीटिंग बुलाई गई है। मात्रे जी, आइए कावेरी, आपका ही इंतजार था। क्यों? और लोग नहीं आए? नहीं।
लेकिन आपने तो कहा था कि पार्टी मीटिंग है। यहाँ तो मुझे कोई और ही मीटिंग नजर आ रही है। जब पार्टी मीटिंग हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ। एक मिनट कावेरी जी, दरअसल बात ये है कि ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि पार्टी के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा जाए। यहाँ तो मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। कावेरी, बात को समझने की कोशिश करो। हम दोनों का ही पार्टी में रहना जरूरी है। कावेरी जी, आप में जोश है, काम करने का जज्बा है और नैना जी के पास राजनीति का अनुभव है, और इसलिए अनुभव की बात रहने दीजिए महात्रे साहब। सबसे बड़ी बात, मेरे पास पैसे की ताकत है। अगर चुनाव साफ इमेज के बलबूते पे लड़े जाते ना, तो दुनिया का हर शरीफ इंसान राजनीति में आ चुका होता। तो आप ये बात मानती हैं कि आपके पास सिर्फ पैसा, शराफत नहीं? नैना देवी ने सिर्फ दुनिया देखी और पैसे की ताकत के पलड़े को हमेशा भारी पाया, क्योंकि आपने कभी शराफत के पलड़े की तरफ नजर ही नहीं डाली। कावेरी, अपनी शराफत और साफ इमेज को दुनिया को दिखाने के लिए उसके आसपास बहुत सी बत्तियां जलानी पड़ती हैं, तामझाम करना पड़ता है, और इस सब के लिए पैसा लगता है। होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, टीवी पर कैंडिडेट की प्रमोशन। कावेरी शर्मा एक साफ छवि की नेता, क्या यूं ही हो जाता है? ये सब समझौते हैं राजनीति के। नहीं करूंगी ये समझौता। तो ठीक है, हाथ जोड़कर, पैदल चलकर, या ज्यादा से ज्यादा अपनी कार में अपनी साफ इमेज को लेकर चुनाव में उतरो तो सही। ज्यादा से ज्यादा 4 वोट मिल जाएंगे, एक खुद का, एक अपने पति का, और 2 एक अपने ही परिवार के लोगों के। लेकिन जब तुम्हारे पीछे गाड़ियों का काफिला गुजरेगा या एक हेलीकॉप्टर पिछड़े हुए इलाके में उतरेगा, तुम्हारी साफ छवि की गूंज करता हुआ, तो जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। बेटा, राजनीति का मैं बहुत सालों से हिस्सा रही हूं। वोट खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत मैं अपनी बेटी के लिए चुका सकती हूँ। खाली वादे और आश्वासन आजकल वोट नहीं दिलाते। ना दिलाए वोट, कम से कम आत्मा पर झूठ का कोई बोझ तो नहीं होगा। महात्रे साहब, राजनीति चलानी है या साधु संतों की मंडली चलानी है? कावेरी, कितनी ही साफ इमेज वाली पार्टियां राजनीति की धूल के नीचे दब के रह गई। आज लोग कुर्सी को ही सलाम करते हैं। कुर्सी पर बैठकर ही काम किए जा सकते हैं या काम करवाए जा सकते हैं। अगर आपके पांव कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते, तो दिल में हजार भलाई के जज्बे धरे के धरे रह जाते हैं। कुर्सी तक पहुंचने के लिए नोटों की सड़क बिछानी पड़ती है। मुझे उन नोटों की सड़क पर पैर रखना भी मंजूर नहीं। आपकी ये छोटी और घटिया सोच आपको ही मुबारक हो, नैना देवी। माते साहब, अगली बार अगर आप ऐसे लोगों के साथ मीटिंग रखें तो मुझे मत बुलाइएगा। और हाँ, एक बात और, मैं कावेरी शर्मा आपके गंदे पैसे के बलबूते पर नहीं, अपने साफ इमेज के बलबूते पर चुनाव लड़ूंगी और जीत के भी दिखाऊंगी। हाँ, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? आप बहुत अच्छे हैं, आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपकी बहुत इज्जत करने लगे हैं हम, और सच कहूँ तो अपने दिल में आपको बिठा लिया है। हाँ। अच्छा, आप फिर फ़ोन करेंगे ना? मैं इंतज़ार करूँगी। ओके, बाय, आई लव यू। ये क्या हो रहा है? रोमांस की बातें किसके साथ? है कोई, और पता है
वो इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है और क्या? और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। गुड्डी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन तुझे धोखा जरूर मिलेगा। ओहो नीतू, तू कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? देखो, तुम मेरी बहन हो और ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ओहो मेरी बहना, कभी तो मेरी खुशी के लिए कुछ तो अच्छा बोल दिया कर। अच्छा बताओ, ये जो हैंडसम हीरो है वो है कौन? मिलवाऊंगी, बहुत जल्द तुझे तेरे जीजाजी से मिलवाऊंगी। हेलो। नैना देवी बोल रही हूँ। बहुत अकेली हो गई हो ना? घर में हर किसी ने तुमसे मुंह फेर लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना रिमझिम, तुम्हारे किए की सजा तो मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर दूंगी। सो दे दी। भाई कहाँ बनारस तक हमारे हाथ पहुंच गए और ढूंढ लाए राज नाम का मोहरा। फिर तो हमने तुम्हारी बर्बादी का ऐसा खेल खेला कि तुम्हें चारों खाने चित कर ही दिया। नहीं, हम हारे नहीं। अकेले जरूर पड़ गए लेकिन हारे नहीं। हम भी इस बात की जड़ तक पहुंच के रहेंगे। इस धोखे की असलियत जान के रहेंगे। हाँ हाँ जरूर कोशिश करना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं रिमझिम। लेकिन एक बात याद रखना, राज अकेला मोहरा नहीं है उस बिसात पर, और भी कई मोहरे हैं जो तुम्हारे हर कदम के आगे तुम्हारी बर्बादी लिखते जाएंगे। सोचा तुम्हें चेतावनी दे दें। भाई हमें तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी बर्बादी का खेल खेलने में, बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें तो शायद नींद नहीं आएगी, है ना? लेकिन मैं चैन की नींद सोने जा रही हूँ। गुड नाइट रिमझिम। हेलो। देखिए, आप लोगों के कहने पर मैंने फाइल पर साइन कर दिए और आपने मुझसे कहा था कि एक बार मैं अपना काम कर दूंगा तो मुझे अपने काम की कीमत मिल जाएगी। अब मुझे बताइए ना, कहाँ है वो? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो राज? भाई हम पर विश्वास करना सीखो। आज तो अपने आप पर भरोसा नहीं है। देखिए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह से एक अनजाने अंधेरे में। ओह, तो तुम हम पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हें अंधेरे में रख रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। देखिए मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतनी ज्यादती मत कीजिए। प्लीज मुझे बता दीजिए वो कहाँ है। मुझे बता दीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो। राज, ये फाइल दो। नहीं, ये फाइल नहीं। राज, हमें ये फाइल। मैंने कहा ये फाइल नहीं।